नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो आज की टेक्निकल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और जो रेनोवेशन भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत कीमती वीडियो है। देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन की वीडियो में सारी बातें करी कि मकान को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको कॉस्ट कटिंग करी जाए, कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं लाइटिंग। लाइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो लाइट्स की बहुत अहमियत होती है हमारी लाइफ में। हम इस लाइट के सहारे जिंदे रहते हैं, इस वेंटिलेशन के लाइट के सहारे हम जिंदे रहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसी वेंटिलेशन को और इसी लाइट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और बहुत अहमियत नहीं देते हैं, बहुत तरजीह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे इसका असर होता है। मूड चेंजेस और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्ट्रेस रिलीविंग और आपका जो तनाव है, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो लाइट्स को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अपने मकान में कभी भी अगर आपको अगर सुकून नहीं मिल रहा है किसी बात को लेके, तो फिर आपको उसके अलावा कहाँ मिलेगा सुकून। तो इसलिए अपने घर को इस तरह का बनाएं कि जिसमें लाइट्स पे फोकस रहे, वेंटिलेशन पे फोकस रहे और जहाँ पर आप रिलैक्स फील कर सकें। तो आज की जो वीडियो होगी, आज हम इसमें बात करेंगे कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें लाइट्स को कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है प्लान अर्ली। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लान अर्ली से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप घर में आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवा रहे हैं तो उसी दौरान आप लाइट्स को प्लान कर लें कि मुझे अपने घर के अंदर जब नक्शा बन गया कि मुझे ये प्लान करना है, ये लाइट यहाँ पर रखनी है, इस कमरे के अंदर मुझे ये सारी लाइट्स हैं जो यूज़ करनी है। तो ये इससे आपको पहले पता रहेगा कि मेरे घर के अंदर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाली है। इससे आपकी एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। एंड मोमेंट पे जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मुझे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, मार्केट को टटोलते हो, उस स्टेज पे आके आपके पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि आपकी कन्फ्यूजन कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे पहुँच चुके होगे जिसमें 10 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। तो जो दूसरा जो पॉइंट है ये है कि आपने लाइट्स तो पता लग गई कि मुझे प्लानिंग करनी है, लेकिन करनी क्या है प्लानिंग, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक टर्म होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जिसको बोलते हैं लेयर्ड लाइटिंग। लेयर्ड लाइटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लेयर में यूज़ करनी। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ सोफ़ा जो होते हैं वहाँ आपको दिखेगा कि कुशन्स होते हैं, उसके बाद फिर दूसरा कुशन होता है, फिर एक छोटा कुशन होता है। सिमिलरली अगर आप कोई बेड अगर देखते हैं 5 स्टार होटल में, तो वहाँ आप देखोगे कि पहले सिरहाना होगा, उसके बाद बड़े वो होंगे तकिए, उसके बाद फिर छोटे वाले जो हमारे पिलोज हैं वो यूज़ होंगे, कुशन्स होंगे। फिर इसको बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का एक अलग इफेक्ट आता है जिसको आर्किटेक्चर में बहुत महत्व दिया गया है ब्यूटीफाई करने के लिए किसी भी चीज़ को। यही चीज़ आपको यूज़ करनी है लाइटिंग में। अब हर आदमी तो ये नहीं है ना कि भाई मैं इंटीरियर डेकोरेटर हायर कर लूँगा। इंटीरियर डेकोरेटर के पैसे हर किसी के पास नहीं होते। तो अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप खुद भी इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हो, कम से कम अपने लिए तो बन ही सकते हो। उसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, लेयर्ड लाइटिंग यूज़ करनी है। लेयर्ड लाइटिंग में पहले क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले आपकी जो सीलिंग है, सीलिंग पे सबसे पहले कमरे को लाइट अप करना है। कमरे के अंदर लाइट ज़रूरी है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबसे पहले लाइट चाहिए। तो लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमारी लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। पहली हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग हमारी एक तरह से जो कमरे को लाइट अप करने के लिए यूज़ करी जाती है। दूसरी जो टाइप ऑफ लाइटिंग होती है वो हमारी टास्क लाइटिंग और हमारी एक्सेंट लाइटिंग होती है। एक्सेंट लाइटिंग का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपकी कोई वॉल है, उस वॉल पे अगर पीछे कोई पेंटिंग है और उस पेंटिंग को आपको हाईलाइट करना है, कोई फर्नीचर है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए एक्सेंट लाइटिंग यूज़ करेंगे। फिर तीसरी हमारी चीज़ होती है वो है टास्क लाइटिंग, जिसमें मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले कमरे को लाइट अप करना है तो उसके लिए आपको एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए। एम्बिएंट लाइटिंग आएगी किससे, आपको स्पॉट लाइट्स यूज़ करनी है, आपको पैनल लाइट यूज़ करनी है। पैनल लाइट्स जो होती हैं आपके नॉर्मली जो थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है लाइट्स, वो लगानी है। डिफ्यूज़र होता है, लाइट डिफ्यूज़र सामने, जिसमें वो आपकी पूरी लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो आपको लगानी है कमरे की सीलिंग की छत के बीच में। साइड में थोड़ा बहुत लगा सकते हो, दूसरी साइड लगा सकते हो, अगर लंबा कमरा है तो साइड में लगा के सेंटर में लगा सकते हो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको लाइट, उसका काम है कमरे को लाइट अप करना।
कमरा लाइट अप हो गया। अब आप इसको इसमें इफेक्ट्स डालने हैं, तो इफेक्ट्स डालने के लिए अब आपको दूसरी चीज़ कौन सी यूज़ करनी है, लेयर लाइटिंग में मैंने बताया दूसरी लाइट होती है आपकी एक्सेंट लाइटिंग। पेंटिंग्स आपने लगाई हैं, अगर जब तक पेंटिंग हाईलाइट नहीं होगी, जब तक आपका फर्नीचर हाईलाइट नहीं होगा, तब तक उसका लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपका फर्नीचर डल पड़ा रहेगा, बेकार सा दिखाई देगा, चाहे आपने कितना महंगा आपने बेड लगाया हो, कितना महंगा आपने सोफ़ा लगाया हो, उसकी यूज़ ही नहीं है। जब तक वो दिखेगा नहीं सामने से, हाईलाइट नहीं होगा, तब तक उसको पैसे खर्च करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसको हाईलाइट कराने के लिए आपको एक्सेंट लाइट यूज़ करनी है, जिसको हम COB लाइट भी कह देते हैं। और कुछ और लाइट्स होती हैं जो एक्सेंट लाइट में काम करती हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग। इनडायरेक्ट में जैसे आपकी कोव लाइट होती है, COVE, कोव लाइट। उसमें क्या होगा, जो आपकी फॉल सीलिंग रहेगी, फॉल सीलिंग में ही कोव निकल जाएगा, उसके अंदर आपकी स्ट्रिप LED लग जाएगी, तो एक इनडायरेक्ट लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। उससे कमरे का अंदर एक एम्बियंस क्रिएट होगा। येलो कलर की लाइट होती है वो, गोल्डन लाइट, तो आपको थोड़ा सा आपके मौके के हिसाब से आप उस लाइट्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया फर्नीचर्स वगैरह के लिए, उसके लिए COB लाइट्स होती है। उसमें क्या है कि 45 डिग्री पे हमारी लाइट निकलती है। 45 डिग्री पे जो लाइट निकलेगी, तो जो उस दायरे में आएगा वो चीज़ लिट अप हो जाएगी और वो हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा एक फर्नीचर को हाईलाइट किया गया, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और एक है जिसमें डल पड़ी हुई है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं। अब प्लेसमेंट इनकी कैसे करनी है, कोब लाइट तो सबको पता है कि भाई कोब बने हुए हैं उसमें डाल देनी है, लेकिन ये जो हमारी कॉब लाइट है जो मैंने बताई, ये जो हमारी हाईलाइट करने के लिए यूज़ करी जाती है एक्सेंट लाइट, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, थंब रूल समझ लो। वॉल से 1 फीट के अंदर अंदर यूज़ करनी है, 1 फीट 1.5 फीट लास्ट। आपको पूरे कमरे की जो वॉल्स हैं उसके 1.5 फीट के दौरान ये सारी लाइट्स घुमानी है, ठीक है। अगर शुरुआत से आप चलेंगे 10 फीट की अगर लेंथ है, तो उसमें 3 फीट छोड़ के एक लाइट लगा दो, और वो दीवार से 1.5 फीट के अंदर अंदर रहे, 1.5 लास्ट 1.5। उससे क्या होगा, जब लाइट आएगी निकलेगी तो 45 डिग्री के जो दायरे में आपकी दीवार आएगी, दीवार हाईलाइट होगी। अगर उससे दूर लगाया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, दीवार के नज़दीक लगानी है। फिर आपकी तीसरी तरह की लाइट होती है, उसको बोलते हैं टास्क लाइटिंग। टास्क लाइटिंग आपको इंपॉर्टेंट जगह पे यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका आप स्टडी करते हो, स्टडी टेबल पे आपने यूज़ करनी है, तो वहाँ पर टास्क लाइटिंग होगी। वो सिर्फ उस टास्क को हाईलाइट कराएगी, जिस टास्क के लिए, जिस ज़रूरत के लिए वो लाइट यूज़ करी गई है। पढ़ने के लिए यूज़ करी गई है तो उसके लिए यूज़ करनी है। दूसरी जगह जहाँ टास्क लाइटिंग यूज़ करनी होती है, वो होती है हमारी जहाँ पर हम खाना खाते हैं, जो हमारा टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है, उसके ऊपर यूज़ करनी है। काउंटर टॉप होता है किचन का, उसके ऊपर यूज़ करनी है। वॉशरूम के जो आपकी पेंट्री यूनिट होती है, उसके ऊपर यूज़ करनी है। वैनिटी के ऊपर यूज़ करनी है। तो वहाँ पर आपको हाईलाइट करनी है कोई चीज़, और टास्क को हाईलाइट करना है, उसलिए वहाँ पर टास्क लाइट यूज़ करनी है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो क्लियर हो गया कि भाई लाइट्स कहाँ कहाँ लगानी है, कैसे कैसे लगानी है। और अब आपको ये नहीं पता कि लगानी कितनी है, इसको बोलते हैं प्लानिंग, आपकी ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि अब मान लीजिए कमरे के अंदर आपने 20 लाइट लगा दी और उनको जलाया, एक दिन जलाया, आपका मीटर दौड़ने लगेगा और आप उसको ना यूज़ कर पाओगे, ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले पाओगे। तो ऐसे लाइट्स का फ़ायदा क्या, जिसका बिल इतना आ जाए, मेंटेनेंस इतना हो जाए। तो इसका थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। अगर आपका कमरा 10 बाई 10 का है, फॉर एग्जांपल 10 बाई 10 का है, तो आपके स्क्वायर फीट हो गए 100 स्क्वायर फीट। अब ये थंब रूल होता है कि 100 अगर स्क्वायर फीट है, तो उसका 70 से 80% जो है वॉटेज, वो आपको यूज़ करनी है। यानी अगर 10 बाई 10 का कमरा है, तो 100 स्क्वायर फीट का कमरा हो गया, उसमें 70% यानी 70 वॉट से लेके 80 वॉट तक की लाइट्स आपको यूज़ करनी है। अब 70 टू 80 वॉट में, जैसे अगर 10 वाट की कोई लाइट है, तो आप 8 लाइट यूज़ कर सकते हो। अब 8 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 एक वॉल पे, 3 एक वॉल पे, 1 इस वॉल पे, 1 इस वॉल पे, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन निकलती चली जाएगी हर कमरे को लेके। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ लाइट में, जो कि एक्सटीरियर वॉल्स के लिए मैं बताना चाह रहा था। देखिए, इंटीरियर के लिए तो मैंने बता दिया कि वॉल्स को हाईलाइट कर देना है, लेकिन एक्सटीरियर के लिए कैसे हाईलाइट करेंगे। आपने कभी नोटिस किया हो, जो अमेरिका का वाइट हाउस है, उसको अगर बाहर से आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी बिल्डिंग पे कुछ फोकस लाइट्स होती हैं जो बिल्डिंग को हाईलाइट करके रखती हैं। उसको देखने से एकदम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको देखने से उसकी रिचनेस महसूस होने स्टार्ट हो जाती है। और ये एक लाइट का ही कमाल है। अगर आपका कोई घर है और वो अंधेरे में बना हुआ है और उस पर एक कहीं से लाइट आ रही है और एक्सटीरियर वॉल्स को हाईलाइट कर रही है,
आप विश्वास नहीं मानोगे, वो मकान आपका दिमाग के अंदर ऐसा इंप्रेशन डालेगा कि आदमी भूलेगा नहीं। और ये एक लाइट का कमाल है, उस लाइट को आप हिडन करके कहीं भी लगा सकते हो। वो आपकी हेवल्स की, पैनासोनिक की, फिलिप्स की इस तरह की लाइट्स आती हैं एक्सटीरियर लाइट्स, वो आपको IP65 में लेनी है। IP का मतलब होता है एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन होती है, जो कि पानी से वो प्रोटेक्ट कराएगी। उसमें IP67 प्रोटेक्शन में आपको यूज़ लेनी है। 65 हो सकती है, 67 हो सकती है, वही लाइट आपको यूज़ करनी है। वो पानी में उसका लीकेज प्रूफ होती है वो, तो उससे आपकी पूरी वॉल हाईलाइट होगी। और स्पेशली वो वॉल्स जो वाइट कलर की थीम पे डिपेंडेंट होती हैं, जो इंस्पायर्ड होती हैं। ब्लैक कलर, डार्क कलर, ब्राउन कलर, ये सब इन पर लाइट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ करता हाईलाइटर, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो रिफ्लेक्शन देती नहीं है। वहाँ आप अप डाउन लाइट यूज़ करो अगर आपका इस तरह के कलर्स हैं तो। अगर वाइट कलर की थीम है तो उस पर आपको फोकस लाइट यूज़ करनी है, और वो आप देखोगे कि एकदम से बिल्डिंग बहुत ही रॉयल बिल्डिंग निकल के आएगी। देखने वाले को लगेगा कि हाँ यार, किसी चीज़ में इसने इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ है सामने, कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखोगे कि एक मकान है, अंधेरे के साथ इसने खिलवाड़ किया है, अंधेरे के साथ थोड़ी थोड़ी लाइटिंग्स दी है, और ऐसा प्ले करके इसने इसके एम्बियंस को इतना मजबूत बना दिया, देखने वाले को भी ऐसा लग रहा है कि यार कितनी रॉयल चीज़ निकल के आई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको अब इन लाइट्स की जो सेफ्टी है उसके लिए डिमर स्विचेस यूज़ करने चाहिए, MCBs यूज़ करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ओवरलोड हो गया कोई लाइट, तो आग ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए डिमर्स आते हैं। जैसे फ़ैन के डिमर्स होते हैं ना, ऐसे ही इनकी लाइट के डिमर भी होते हैं। उनको यूज़ करके आप रेगुलेट कर सकते हो, कितनी ज़्यादा लाइट चाहिए, कितनी कम चाहिए। अब आते हैं गार्डन पे। गार्डन पे कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए? आप गार्डन में एक चीज़ याद रख लो कि गार्डन में कभी भी वाइट कलर की लाइट यूज़ नहीं करनी है। जो वाइट कलर की लाइट होती है वो गार्डन को एब्जर्ड बना देती है, बेकार बना देती है, देखने में उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको उस समय पे गार्डन की प्रेजेंस ही महसूस नहीं होगी। आपको उसमें वार्म वाइट यानी येलो कलर की जो गोल्डन कलर की लाइट होती है, या आपको हैवी वार्म वाइट जो होती है वो वाली यूज़ करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ यूरोपियन विक्टोरियन लाइट्स होती हैं जिनमें येलो कलर का लैंप लगा होता है, और उनकी जो लाइट होती है बहुत ही पीसफुल होती है। आपको वो वाली लाइट यूज़ करनी है, आपको वाइट कलर की लाइट यूज़ नहीं करनी है गार्डन में। वाइट कलर की लाइट आप गार्डन में यूज़ कर सकते हो अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है और वहाँ पे लाइट की आपको रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल एम्बियंस की ज़रूरत है, एम्बियंट लाइट की ज़रूरत है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम हो गए, या आपका कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, या लॉन टेनिस खेल रहे हो, वहाँ पर आपको चाहिए। लेकिन अगर छोटा लॉन है, जैसे नॉर्मली हर ज़्यादातर मीडियम क्लासेस जो होते हैं हमारे घर के आगे 8x10 का, कोई 20x10 का लॉन खाली पड़ा है, उसमें ये वाली लाइट यूज़ करनी है जो मैंने बताया। विक्टोरियन लाइट्स आती हैं, ब्लैक कलर की विक्टोरियन लाइट वाइट कलर की थीम के साथ, क्रीम कलर की थीम के साथ बहुत अच्छा मैच करता है, वो इस्तेमाल करना है आपको। कुछ घरों के अंदर आप कंसील्ड लाइट्स का इस्तेमाल करते हो। मैं कभी भी आपको हिदायत नहीं दूंगा कि कंसील्ड लाइट्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कंसील्ड लाइट की जो लेंथ होती है ना, वो लगभग 3 इंच के आसपास होती है। अगर आपका लेंटल आपका 5 इंच या 6 इंच का है, तो वो कंसील्ड लाइट जो होती है 3 इंच की, वो सारे लेंटल को तो वही खा जाएगी। फिर 2 इंच का आपका लेंटल बचेगा, जो कि बिल्कुल बेकार है। उसमें 2 इंच में दैट इज़ सब्जेक्ट टू लीकेज एंड सीपेजेस। तो अगर आपका पानी ऊपर आएगा छत पे, तो वो आपका रिसाव करना स्टार्ट करेगा। इसलिए कभी भी कंसील्ड लाइट्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो। ख़ास तौर से ऊपर की बिल्डिंग जो आपकी फ्लोर होती है उसमें तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नीचे की में एक बार को चल जाए, ऊपर की में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें सीपेज आएगी ही आएगी। अब आप कहोगे यार क्या इस्तेमाल करें फिर? देखिए, फॉल सीलिंग आप करा रहे हो, फॉल सीलिंग जहाँ पर आपके लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पर आप फॉल सीलिंग करा रहे हो, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप कोई भी लाइट यूज़ करो, फॉल सीलिंग में रहेगी, वो एक्चुअल सीलिंग में नहीं रहेगी। लेकिन जो रूम ऐसे हैं जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि आपको फॉल सीलिंग नहीं करानी है, कॉस्ट कटिंग करनी है, वहाँ पर अब आप कहोगे यार आपने अंदर फॉल सीलिंग भी नहीं करा रहे और आप कंसील्ड लाइट के लिए मना कर रहे हो, तो क्या करें? वहाँ आपको वॉल लाइट्स यूज़ करनी है। नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारी ट्यूब लाइट्स होती हैं, इसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं जो कि सिंपल सोबर होती हैं और पूरे वॉल को और पूरे कमरे को वेल लिटअप कर देती हैं। आप उनको इस्तेमाल करो। कन्वेंशनल ट्यूब लाइट्स अच्छी होती हैं, या फिर आप डिज़ाइनर जो हमारी वॉल लाइट्स होती हैं, ठीक है, आप वो शो पीसेस वाली लाइट्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हो। विक्टोरियन लाइट्स आती हैं वॉल लाइट्स, उनको यूज़ कर सकते हो। दुनिया भर की वॉल लाइट्स अमेज़ॉन पे आप ढूंढ सकते हो। कोई भी वॉल लाइट लाओ, होल्डर में लगाओ और चलाओ। कुछ नहीं है तो आप बल्ब लगाओ, सिंपल बल्ब भी आजकल अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आ रहे हैं। तो वॉल लाइट्स का इस्तेमाल करने की प्रेफरेंस मैं दूंगा आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खामखा उसमें कंसील्ड लाइट लगा रहे हो और फिर सीपेज से
भुगतते घूम रहे हो उसको, वो चीज़ें फिर रिपेयर होती नहीं है, उनको मत करना, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल की जो वायर्स हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें आपको प्रॉपर केबलिंग उसमें मैंने समझाई है, कौन सी केबल आपको यूज़ करनी है। एलईडीज़ के लिए आप 1.5 तक जा सकते हो, 1 mm तक तो है ही 1.5 तक भी जा सकते हो, उससे ऊपर लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। और फंक्शनैलिटी ज़रूर चेक करना कि भाई हम लगा रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। आप अननेसेसरी पैसा लगाए जा रहे हो। आपने देखा होगा कुछ मकानों में ऐसी ऐसी लाइट्स यूज़ कर लेते हैं, वो पूरे वॉल पे भर देते हैं बाहर एक्सटीरियर में, वो जलती किस दिन है, केवल दिवाली वाले दिन। भाई ऐसी लाइट्स को फिर लगाने का फ़ायदा क्या है, जिसको आप जला ही नहीं सकते, जिसकी ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं हो रही, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे, उसका बेनिफिट क्या है। तो लाइट ऐसी तो लगाओ कम से कम जिसका यूज़ हो। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये लाइट मेरी काम आएगी या नहीं आएगी। सिर्फ डेकोरेशन के लिए लाइट्स का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उसको दिखाने के लिए हमने लगा दिया बस, उसके बाद यूज़ नहीं हो रहा। उसका इस्तेमाल देखना है आपको। गेट के ऊपर आप लगाओ लाइट्स, जो मेन गेट के ऊपर लाइट होती हैं, अब उसमें कुछ तरह के डिज़ाइंस आते हैं, आप उसको देखिए पहले आपका मकान कैसा है। अगर मकान आपका विक्टोरियन टाइप का है, जिसमें गोलाई आर्चेज़ आपने यूज़ करी हैं, तो वहाँ पर आप आर्चेज़ वाली लाइट यूज़ करो, गोलाई वाली लाइट यूज़ करो। जहाँ आपका कंटेम्प्रेरी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, जहाँ पर आपका स्क्वायर में मकान बना हुआ है, सारी चीज़ें रेक्टेंगुलर हैं, स्क्वायर हैं, तो आपको बाहर की लाइट भी, गेट की वाली लाइट भी रेक्टेंगुलर यूज़ करनी है, स्क्वायर यूज़ करनी है। उसमें भी आपको कोई भी गोलाई वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, विक्टोरियन कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, क्लासिक कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो यही 2-4 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करूँगा इससे कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगी डिज़ाइनिंग करते समय पे। और लाइट का सिलेक्शन आप खुद कर सकते हो कि मुझे वार्म वाइट चाहिए या वाइट चाहिए। नॉर्मली जो हमारी कोव लाइट्स आती हैं वो वार्म वाइट में आती हैं। एक लाइट वार्म वाइट होती है, एक हैवी वार्म वाइट होती है। लाइट वाली यूज़ करो, हैवी भी यूज़ कर सकते हो। अगर कमरा बड़ा है तो हैवी यूज़ कर लीजिए, कमरा छोटा है तो लाइट वाली यूज़ करिए। और जो आपकी स्पॉट लाइट्स मैंने बताई वो होती ही वाइट है, उनमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो यूज़ ही करनी है वाइट ही। और जो तीसरी मैंने आपको बताई थी COB लाइट्स, वो आप लाइट वार्म वाइट यूज़ करिए, जिससे गोल्डन इफेक्ट आए, जिससे वॉल को हाईलाइट करें तो थोड़ा इफेक्टिव दिखाई दे। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैं लाइट में आपको कवर कर चुका हूँ। टॉयलेट्स वगैरह में आप सेंटर में यूज़ करो, और कोशिश करो सेंटर में यूज़ करने की। और बालकनीज़ अगर होती हैं वहाँ पर आप लैंटर्न वाली लाइट यूज़ कर सकते हो, लटकने वाली, और विक्टोरियन लाइट्स भी वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जो है मैं टेक्निकल वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कंस्ट्रक्शन को लेके। किचन को अभी मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो को, उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करिए। आप तारीफ़ करते हो उसमें, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप कोई क्वेरीज़ उसमें पूछ रहे हो और मैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। ऐसा करने से मुझे एक तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, साथ में ये भी है कि आपका काम हो जाएगा। उसको देखते हुए लोगों के और भी जो सवाल होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आप सवाल ज़रूर पूछा करो। और आज मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें मैं पिछले 2-3 हफ्ते से मैं जो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको लूँगा। उसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और वो बहुत ही गंभीर सवाल हैं। मैं उन सारे सवालों के जवाब दूँगा। उम्मीद करूँगा वो सारे सवाल आपको हेल्प करेंगे और लोगों को भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहिए। मैं हर हफ्ते एक वीडियो कम से कम ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं सवालों के जवाब दिया करूंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करो। मैं बस यही उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाएगी। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन सबको सॉल्व करेगी। कुछ क्वेरीज़ और भी रह जाती हैं तो आप सवाल पूछो। और दोस्तों, होली आ रही है, आप अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। और उम्मीद करूंगा दिस होली ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइव्स, एंड आई विश फॉर योर हेल्थ, सेफ्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।